नमो नमः। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ष्टुत्व संधि को देखा था। ष्टुत्व संधि कहाँ होती है? आज हम लोग उन स्थानों को देखेंगे जहाँ ष्टुत्व संधि होनी तो चाहिए थी, लेकिन विशेष नियम के माध्यम से, विशेष सूत्र के माध्यम से ष्टुत्व संधि का वहां पर निषेध कर दिया गया है। कि चार्ट था, उदाहरण थे। हम लोग इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए, उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों को देखें जहां ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति होती है परंतु उसका निषेध हो जाता है। जहां पर पद के अंत में टवर्ग का कोई वर्ण हो और उसके बाद नाम शब्द को छोड़ करके अन्य कोई ऐसा शब्द आए, ऐसा कोई पद आए जिसका प्रारंभिक अक्षर या तो दंत्य स हो अथवा तवर्ग का कोई वर्ण हो, तो वहां पर ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति नहीं होती है, अर्थात वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होती है। हम लोग सूत्र सहित इसको देखेंगे। सूत्र है पदांता, अर्थात पद के अंतिम में आए हुए। टो हो, टवर्ग के वर्ण के बाद यदि दंत्य स अथवा तवर्ग का वर्ण है तो ष्टुत्व संधि नहीं होती है, नाम शब्द को छोड़ करके। जैसे षट धन संतः, यहां क्या होना चाहिए था? टवर्ग के वर्ण के साथ दंत्य स का योग है, अतः इस दंत्य स को मूर्धन्य श में बदलना चाहिए था। लेकिन यह सूत्र कहता है कि पद के अंत में अगर ट है, षट एक पद है, इस पद के अंत में ट है और इस ट के बाद स अथवा तवर्ग का कोई भी वर्ण हो तो वहां पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी। नहीं होगी तो सीधा सीधा हम इसको उसी तरह से लिख देंगे, षट संतः। दूसरा उदाहरण देखें। षड धन ते, यहां भी टवर्ग का वर्ण है लेकिन पद के अंत में। इसके बाद जो तवर्ग का वर्ण त आया वो टवर्ग में परिवर्तित नहीं होगा, उसका निषेध हो जाएगा और
यहाँ पर ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, नाम शब्द अगर आता है तो ष्टुत्व संधि होगा। नाम शब्द को छोड़ करके बाकी तवर्ग या सकार, तवर्ग का वर्ण अथवा सकार आता है, स आता है, तो ष्टुत्व संधि का निषेध है। अब यहां वार्तिककार ने कहा कि केवल नाम न कहिए। उन्होंने कहा, वार्तिक है अनाम अनाम, नवति और नगरी, इन तीन शब्दों के आने पर ष्टुत्व संधि नहीं होनी चाहिए। अनाम, नवति, नगरी इति वाच्यम। अर्थात अगर नाम शब्द आता है, नवति शब्द है या नगरी शब्द है, किसके बाद? तवर्ग के बाद, तब तो ष्टुत्व संधि होगी। लेकिन अगर इन तीन शब्दों को छोड़ करके बाकी कोई और शब्द है जो कि सकार आदि है, जिसके प्रारंभ में स है अथवा तवर्ग का वर्ण है, तो वहां पर ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति हो जाएगी। जैसे षड, धन, नाम, यहां ष्टुत्व संधि के फलस्वरूप ये न ण में परिवर्तित होगा और पुनः यरोनुनासिक के अनुनासिको व सूत्र के नियमानुसार ये ड भी ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द हमारा बनेगा षण्णाम, वार्तिक को भी हम लोग पूरा कर लें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ष्टुत्व संधि का कहाँ कहाँ निषेध होता है। आशा है आप लोगों ने ष्टुत्व संधि की प्रसक्ति और ष्टुत्व संधि के निषेध को भलीभांति समझा होगा। अगले वीडियो में हम लोग लत्व संधि को देखेंगे। धन्यवाद।